कैलकुलस में लिमिट पढ़ने के बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी का, और जो आपका क्लास 12 का सिलेबस है वो कैलकुलस में कंटिन्यूटी से स्टार्ट होता है ना। हम बताए थे कि इसमें आपको अबाउट कितना 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कैलकुलस से, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो कंटिन्यूटी देखो क्या चीज़ होता है, ठीक है, किसी भी फंक्शन का आपको चेक करने के लिए बोलेगा कि बताइए वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, पहले हम लोग ये डेफिनेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा इसका, ए फंक्शन f(x) is said to be कंटिन्यूअस, ठीक है। एक फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। अच्छा, कंटिन्यूअस जनरली ना आपको किसी पॉइंट पे चेक करना पड़ता है, अभी हम बताते हैं क्यों, ठीक है। तो मान लो कि कोई पॉइंट हमको दिया हुआ है एट x = a, यानी हमको x = a पर फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन f(x) is said to be continuous at x = a if, ठीक है। कब कंटिन्यूअस होगा, इफ LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट इक्वल टू FA at that point। इसको याद रखना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कब कहलाएगा उस पॉइंट पे, जब LH का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, RH यानी राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, FA के बराबर आना चाहिए एट दैट पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप x = a पे काम कर रहे हैं तो आपको उसी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है, और फंक्शन वैल्यू FA निकालना है। अगर ये तीनों बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट दैट पॉइंट, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए काफी ये सिंपल है। जैसे मान लो कंटिन्यूटी पहले क्या होता है, देखिए, है ना, ग्राफिकली अगर समझिएगा ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ग्राफिकली, ये ग्राफ से, ठीक है। तो देखो ग्राफिकली जैसे कोई कर्व है, ठीक है, ये कर्व है आपका, तो अगर हम लोग इसको जैसे यहाँ पे एक नाम दे दें, ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, सपोज कि ये एक्स एक्सिस का पॉइंट ले लेते हैं, और ये पॉइंट है मान लीजिए आपका 2, और ये पॉइंट है मान लो तुम्हारा 5, ठीक है। तो आप देखिएगा कि 2 और 5 के बीच में क्या है, ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया है, कंटिन्यू है ना। तो कंटिन्यूअस जैसा नाम है इसका ना, कि कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो अगर आप जैसे हम लोग ग्राफ वगैरह में पढ़ने वाले हैं 12th में, ठीक है, अच्छा है काफी 12th का मैथ। तो अगर आप ग्राफ किसी का समझते हैं, किसी फंक्शन का, तो आप ग्राफिकली बहुत डिसाइड कर लीजिएगा कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। जैसे इसका ये कर्व हमको दिख रहा है कि 2 से 5 के बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रहा है, सो इट इज कंटिन्यूअस। ये क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस है ना। लेकिन मान लो हम इस तरह का कोई कर्व ले लें, ठीक है, देखो ये कर्व, ठीक है। अब ये कर्व है, अब इसमें आपको जैसे मान लो वही पॉइंट है, यहाँ पे आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है 1, और यहाँ पे आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है 4। तो अब क्या ये 1 और 4 के बीच में कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस नहीं है ना। इसलिए कि आपको दिख रहा है कि समवेयर बीच में कहीं पर भी ये जगह टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यू हो गया, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। क्या ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो जो नॉट कंटिन्यूअस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी के हिसाब से फंक्शन का 2 काइंड हो गया, एक आपका कंटिन्यूअस है, एक आपका डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन वैल्यू का। तो आप देखिएगा, सपोज कीजिए किसी कर्व का हम बात कर रहे हैं, तो ये कोई कर्व है, ठीक है। अब ये कोई कर्व है प्लेन में, ये मेरा प्लेन हो गया x और y, ठीक है।
तो यहाँ पे हम किसी पॉइंट पे हम चेक करते हैं, सपोज करो पॉइंट है मेरा x इक्वल टू a, इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप देखिएगा ज्योमेट्रिकली तो ये कंटिन्यूअस इस पॉइंट पे कब कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब डिसकंटिन्यूअस को देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि जिस पॉइंट पे वो ब्रेक हो गया, ठीक है, वहां पे वो कंटिन्यूअस उसका कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी लैप्स कर गया। तो अगर हम a की जस्ट राइट साइड जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे देखो ये a हो गया तो इसके राइट साइड ये राइट हैंड होगा ना, राइट हैंड, ठीक है, और एक इधर क्या होगा, लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो a के जस्ट बाद याद रखिएगा जो वैल्यू लेते हैं वो वैल्यू कौन सा होगा, उसको कहा जाता है a प्लस h, ठीक है। जैसे मान लो हम, जैसे रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में होता है ना कि कोई वैल्यू 1 है, आपसे हम पूछेंगे कि 1 के बाद कौन होता है रियल नंबर, क्या बोलिएगा, बोलिए 2, गलत आंसर है, 2 तो नेचुरल नंबर है और 1 के बहुत बाद होता है। 1 और 2 के बीच में आप देखिएगा तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, कैसे 1.01, 1.02 है ना, 1.03, लेकिन कोई ये बोलते हैं कि 1 के बाद क्या आता है तो आप बोलिएगा सर 1.01, तो गलत आंसर है। अगर आप ये बोलते हैं कि क्या आता है 1.01 तो ये गलत आंसर है, इसलिए कि 1 के बाद क्या आता है तो हम क्लेम करेंगे कि भाई 1.001 इससे पहले आता है, वो भी करेक्ट नहीं है, उससे पहले भी 1.0001 होगा, बात समझ कर रहे हैं ना, यानी 1 के बाद जो सेकंड रियल नंबर है उसको आप नहीं जानते हैं, आप लिख ही नहीं पाएंगे 1.000000000000000 दिन भर बोलते रहो, फिर जाके 1 लगा दो, वो भी 1 के बाद तो रियल नंबर नहीं है, उसके बीच में भी एक रियल नंबर होगा। तो पता ये चला कि 1 के बाद जो सेकंड रियल नंबर है उसको हम नहीं लिख सकते, उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिखते हैं 1 प्लस h और बोल देते हैं कि यहाँ जो h है वो क्या होगा, 0 को टेंड करेगा, यानी जो h का वैल्यू है वो लगभग 0 है। जब आप 1.0000000 बोलते रहेंगे तो 0 ही के ना बराबर आएगा 1 पॉइंट, है ना। तो या तो 1 प्लस h लिखेंगे, बात समझ लो अच्छे से, हाँ, या कोई इसको सिंपली 1 प्लस 0 भी लिख सकता है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुक में लिखा रहेगा 1 प्लस 0 तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस h लिख सकते हैं, a प्लस 0 लिख सकते हैं, और बहुत सारा बुक में लिखा जाता है और हम भी लिखते हैं, क्या ज्यादा अच्छा है सिर्फ a प्लस लिख देना, ठीक है। तो ये तीनों का एक ही मतलब याद रखिएगा, a प्लस h a प्लस 0, यानी कि ये a के बाद का राइट हैंड वैल्यू है, ठीक है। द रियल नंबर जस्ट राइट द x इक्वल टू a लाइक दैट, x इक्वल टू a के पहले जो वैल्यू होगा, ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, उसको आप a माइनस h बोल सकते हैं, a माइनस 0 बोल सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा बेटर है सिंपली a माइनस बोल दीजिए, ठीक है। तो a के जस्ट राइट साइड जो वैल्यू होगा a का वो a प्लस, जस्ट जो लेफ्ट साइड होगा वो a माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a प्लस पर लिमिट वैल्यू चेक कर लेंगे, सपोज करो जस्ट जो राइट में है वो ये है, ये जस्ट राइट में है, ठीक है, तो हम इस पर लिमिट वैल्यू चेक करेंगे। जब हम इस पर लिमिट वैल्यू चेक करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, लिमिट, ठीक है, कौन सा लिमिट, RH लिमिट, बात समझ रहे हैं ना, RH लिमिट कहलाएगा। अब a के जस्ट पहले अगर हम चेक करते हैं पॉइंट पर, ठीक है, तो चूंकि इधर लेफ्ट है ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, बात समझ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ रहा है, यानी एक ही वैल्यू है, ये आपको बता रहा है क्या है, ये एक ही वैल्यू है, राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड, और दोनों कौन सा वैल्यू है, तो वही वैल्यू है जो फंक्शन a पर था, यानी क्या, यानी तीनों पॉइंट पर एक ही वैल्यू है, दैट मींस व्हाट, यानी तीनों पॉइंट क्या है, तीनों पॉइंट पर जो कर्व है वो आपस में कनेक्टेड है ना, और अगर कनेक्टेड है
तो जहां जैसे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, तो हमको तो वही चेक करना है ना कि वहां पे कनेक्टेड है कि नहीं। तो कनेक्टेड अगर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस, कनेक्टेड है तो कंटिन्यूअस। तो अगर आप इस डेफिनेशन को चेक आउट कर लेंगे तो आपका ये कंफर्म करेगा कि उन तीनों पॉइंट्स पर ए और ए के नियर बाय, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों पर ये कंटिन्यूअस है, तो दोनों पर ये सेम वैल्यू पे जो है एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस ये कंटिन्यूअस है। बात करने पड़ रही है। तो ये डेफिनेशन याद रखना है आपको, हाँ, कि हम लोग फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन को उसी एब्सोल्यूट वैल्यू पर ही चेक आउट करेंगे। बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका देखो एक और डेफिनेशन भी होता है, सेकंड। हम लोग बहुत से डेफिनेशन यूज करने वाले हैं, तो एक हम सेकंड डेफिनेशन भी लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कभी कभार हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम जैसे ये तो चेक आउट करेंगे, ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर दोनों का वैल्यू इक्वल ही आता है, दोनों का वैल्यू क्या आता है, इक्वल आता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, कैसे, देखिए ऐसे, ए फंक्शन fx is continuous at x equal to a, कब, ठीक है, if जब लिमिट वैल्यू निकाला जाए, लिमिट x टेंडिंग टू a fx, ठीक है, लिमिट वैल्यू है, फंक्शन का लिमिट वैल्यू निकाला जाए तो वो क्या आ जाए, वो f a के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो अगर लिमिट x टेंडिंग टू a fx डायरेक्ट f a के इक्वल आ जाता है, तो इसका भी देखो वही मतलब है, ऊपर ही वाला। ये तब होगा जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट सेम होगा। तो अगर सेम होगा तो हम सिंपली लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। अगर वो फंक्शन वैल्यू एट a के बराबर है तो वो कंटीन्यूअस है, ठीक है। तो ये दोनों क्राइटेरिया हम लोग लेके चलेंगे, हाँ, कुछ एग्जांपल करेंगे तो वहां से क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से वो हम बता देंगे, है ना, लेकिन जैसे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन तो देख लीजिए, हाँ। अब इसको हम कैसे बता रहे हैं, देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन fx इक्वल टू दिया हुआ है 5x - 3, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि प्रूफ दिखाइए कि ये कंटिन्यूअस है। कहाँ कहाँ पे, पॉइंट आपको दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0, 0 पे बताइए, ठीक है, x इक्वल टू -3 पे बताइए एंड x इक्वल टू 5 पे बताइए, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट आपको बताना है कि ये प्रूफ कीजिए कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, ओके। तो हम तीनों तरीके आपको बता रहे हैं, हाँ। अब जैसे देखो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है ना, तो हम एक पॉइंट पे बता देते हैं, 2 पे आपको करने जान जाइएगा, है ना, ठीक है। तो जैसे बता रहे हैं फर्स्ट मेथड देखो इसका, हाँ, हालांकि इस तरह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको देखो थोड़ा डील करेंगे तो कैसे करेंगे। फर्स्ट मेथड में हम लोग अभी जो पढ़े थे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट, उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे सपोज करो एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 इस पे अगर आप चेक करेंगे तो आप सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकालिए f0 निकालिए, ठीक है। तो f0 क्या आएगा, यानी x के प्लेस पे आपको 0 रखना है, x के प्लेस पे 0 रखिए, क्या हो जाएगा 5 × 0 - 3, ठीक है ना, तो 0 हो गया, तो क्या निकल के आया -3, ये हो गया तुम्हारा फंक्शन वैल्यू, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेक कर लेते हैं, देखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको ऐसे लिखिएगा, याद कर लीजिए, हाँ, तरीका, लिमिट x टेंडिंग टू, ठीक है, इस पे चेक कर रहे हैं 0 पर, तो 0, और लेफ्ट हैंड में क्या होता है, प्लस या माइनस होता है, याद है,
तो 0 के ऊपर ऐसे लगा दीजिएगा माइनस। हाँ बताया थे ना कि लेफ्ट हैंड ले इस तरफ, तो उससे छोटा वैल्यू लेंगे तो 0 माइनस उसका सिंबल होगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखोगे क्या, फंक्शन। तो तरीका देख लो, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो उसको ऐसे सिंबॉलिक लिखेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल में। इक्वल, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। fx क्या है, तो fx है आपका 5x माइनस 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे 0 माइनस को नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे 0 माइनस से 0 प्लस से कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हुआ है fx माइनस 3, ठीक है। और ये लीनियर फंक्शन है, तो इसको 0 माइनस 0 प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसके बाद लिमिट कैसे निकालते थे, पढ़े हैं ना, लिमिट निकालने का तरीका कि अभी तो ये 0/0 या ∞/∞ उस तरह का तो नहीं है, तो सिंपली आप इसमें 0 डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फिर से 5 × 0 माइनस 3 क्या आ गया, -3। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट का मैथमेटिकल सिंबल क्या होगा, लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, x टेंडिंग टू 0 प्लस, ओके। अच्छा, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा fx, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही, क्योंकि 0 माइनस 0 प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप डायरेक्ट क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। और फंक्शन वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ 5x माइनस 3, ठीक है। फिर से 0 डाल देंगे तो क्या आएगा, -3 ही आएगा ना, ठीक है। तो देखो तीनों का वैल्यू वही है, 0 पर भी वही आया, लिमिट भी ऑब्वियसली वही आना था, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस क्या, सिंस मेरा LH लिमिट, ठीक है, इक्वल टू क्या है, RH लिमिट इक्वल टू क्या है, फंक्शन एट वैल्यू 0, ये 0 बराबर आया, ठीक है। इसलिए आप क्या बोल देंगे, इसलिए आप बोल देंगे कि हियर क्या, fx इज कंटिन्यूअस, fx क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर आप इस तरीके से चेक करेंगे, है ना, कि fx आपका कंटिन्यूअस हो गया। जैसे हम 0 पर चेक किए हैं, आपको बारी बारी से फिर x इक्वल टू -3 पर चेक करना है, उसमें भी देखिएगा तो कंटिन्यूअस आ जाएगा, और फिर आपको x इक्वल टू 5 पर चेक करना है, उस पर भी क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। सेकंड मेथड आपको हम बता रहे हैं, देखिए सेकंड मेथड बहुत इजी है, ग्राफिकली। सेकंड मेथड में देखिए आप ऐसे बनाइएगा, अगर बनाना होगा तो इस तरह का क्वेश्चन को आप डायरेक्ट क्या कीजिए, ग्राफ बना दीजिए इसका, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखो क्या दिया हुआ है, लेट आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, यही ना है। तो इस तरह का जो कर्व है, इसको आप क्लास 10th में ग्राफ खींचने जानते हैं, क्लास 10th में खींचे हैं ना, ठीक है। अच्छा, 11th में हम इसका इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपको बताए हैं, ठीक है। लेकिन चलो 10th वाला तरीका से कर लो, जैसे मान लो आप ऐसे बनाइएगा ट्री टेबल, ऐसे बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे डालिएगा x का वैल्यू, तो यहाँ पे y का वैल्यू मिलेगा, करते हैं ना ऐसे, ठीक है। अब जैसे मान लो x का कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं, x का डाल दिए मान लो हम क्या 0, x अगर 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। कोई एक और ले लो, x का वैल्यू 1 ले लो, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, बोलो तुम बोलो, x के प्लेस में 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, बताओ, 2 आएगा। इतना आसान क्या जी, तुम क्या मैथ पढ़ रहे क्या कर रहा है, 2, ठीक है। तो 2 आ गया। ये सब काम तो 10th में करते थे ना, अच्छा ग्राफ कैसे खींचते थे, जैसे मान लो ग्राफ बना, अब आपको ग्राफ पेपर नहीं भी मिलेगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा आराम से, इधर x और नीचे में y कर लेते हैं, ऐसे y, ठीक है। तो यहाँ हो गया तुम्हारा 0 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। फिर ऊपर में भी देख लो, ये 1 हो गया,
ये 2 हो गया, नीचे में -1 -2 -3, ठीक है। तो जो ग्राफ होगा, एक पॉइंट क्या मिला है आपको, 0 -3 है ना, तो 0 और -3 यही ना होगा, ये तो पढ़ के आया होगा क्लास 10 में, ठीक है। और एक पॉइंट क्या है 1 2, तो ये 1 हो गया, तो ये 2, ये क्या कर रहा है, कह रहा है आपका 1 2 ये पॉइंट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को आप स्केल से क्या कीजिएगा, मिलाइएगा, ठीक है। स्केल से आप मिला दीजिएगा तो आपका देखिए मोहब्बत से इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बना ना, ठीक है। अभी ग्राफ देखो, हम लोग ग्राफ अगर देखें तो हमको कहाँ पे चेक करने के लिए बोला है, तो बोला है आपको देखिए 0 पर चेक करने के लिए। तो 0 पे अगर हम लोग देखेंगे, ये 0 है, तो 0 पे ग्राफ दिख रहा है कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस, टूटा हुआ नहीं है। -3 पे देखने के लिए बोल रहा है, तो -3 तुम्हारा देखो इधर होगा, -1 -2 -3, तो -3 के भी नीचे अगर देखिएगा तो आपका ग्राफ को नीचे कर दीजिएगा ना, तो -3 पे भी आपको कंटिन्यूअस टूटा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ग्राफ कहीं टूट ही नहीं रहा है, लाइन है, लीनियर लाइन है ना, तो ये तो लाइन है, कहीं नहीं टूटेगा। तो -3 पे भी नहीं टूटेगा, इधर 5 पे भी नहीं टूटेगा। तो आप ग्राफ खींच करके डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, क्लियरली इट इज कंटिन्यूअस। क्या है ये कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एवरीवेयर, मतलब ये एक लाइन है, कितना छूटेगा, तो हर जगह कंटिन्यूअस है। तो अगर हर जगह कंटिन्यूअस है तो हमको चेक करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट बोल देंगे देयरफॉर क्या, देयरफॉर आप लिख दीजिएगा कि इट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है। कहां पे कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 0 पे भी है, ठीक है, -3 पे भी है, एट x इक्वल टू 5 पे भी है। आप समझ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हमको इस तरीके से काम करना है, ओके। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो हमको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। ग्राफ वगैरह अगर आपको खींचने आता है, जैसे ये तो लाइन था, तो लाइन खींचने आप जानते हैं। इसी तरीके से आपको सर्किल, पैराबोला, ठीक है, हाइपरबोला, फिर उसके अलावा जो जनरल कर्व होता है, क्यूबिक कर्व, ठीक है, रेशनल कर्व, ये सब कर्व अगर आप सीख जाएंगे तो आइडेंटिटी कर्व, तो आपको फिर ग्राफ से भी आपको आइडिया लग जाएगा और आप ग्राफ से भी बना के बता सकते हैं। आपको